हेलो स्टूडेंट्स, एडवांस रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉब्लम्स की, और जिसमें सेट का भी यूज हुआ है। इस तरह के प्रॉब्लम्स 4 to 5 टाइम्स मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखे हैं, जिसका सेट पे बेस्ड क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया है। तो इस तरह के कई क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि मेनली एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। और आप आगे के लिए भी ध्यान रखिएगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से मिक्स होके भी आते हैं, सेट से मिक्स होके भी आते हैं, फंक्शन मतलब कैलकुलस से भी कभी-कभी मिक्स होके आ जाते हैं। तो मेनली कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉब्लम्स मैंने ज्यादा देखे हैं जिसमें सेट का यूज हुआ है। तो आइए हम एक एमसीक्यू देखते हैं। इसमें w एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है √3 + i/2। p क्या है? w की पावर n, मतलब p एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। किस तरह से कि इस w की पावर क्या करूंगा मैं, n 1 2 3 4 से लेके आगे तक चलता जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। फिर h1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट ग्रेटर देन 1/2 है, इमेजिनरी कुछ भी हो बट रियल 1/2 से बड़ा है। h2 एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट क्या है, -½ से लेस है। अब आप देखिए आगे इसमें क्या करना है कि z1 जो है, z1 किसको बिलोंग करता है, h1 इंटरसेक्शन w। z1 बिलोंग करता है h1 इंटरसेक्शन w, मतलब z1 किसमें होगा, इस h1 और w के इंटरसेक्शन में z1 होगा। z2 किसको बिलोंग करता है, w इंटरसेक्शन h2। अब w और h2 का मैं इंटरसेक्शन होगा, उसको बिलोंग करता है z2। हमको निकालना है एंगल z1OZ2। o ओरिजिन है, तो z1OZ2 एंगल हमको फाइंड आउट करना है कि उसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। चलिए आइए हम देखते हैं। सबसे पहले w कितना है, √3 + i/2। अब इसको आप अगर ब्रेक करें तो यह हो जाएगा √3/2 + i/2। इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका आर्गुमेंट कितना है, √3/2 और 1/2। ओके, तो π/6 cos π/6 + i sin π/6, या फिर हम इसको लिख सकते हैं e⁻i⁻6 पोलर फॉर्म। देखिए मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप बोल सकते हैं, पोलर नहीं, पोलर में भी आप लिख सकते हैं इसको, बट हमको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आइलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्योंकि पोलर फॉर्म में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आ जाएगा cos π/6 + i sin π/6। ओके, चलिए हम इसको लिखते हैं पोलर फॉर्म में नहीं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आइलर फॉर्म में। तो e⁻i⁻6। अब w हो गया e⁻i⁻6। अगर मैं w की पावर n लिखता हूं तो w की पावर n क्या हो जाएगा, e⁻i × n⁻6। अब यहां पे n कितना होगा, 1 2 3 4, इस तरह से n कितना होगा, 1 2 3 डैश डैश डैश। तो 1 होगा तो कितना आएगा, i⁻6। 2 हुआ तो 2π/6, 3 हुआ तो 3π/6, 4 हुआ तो 4π/6, 5 हुआ तो 5π/6, 6 हुआ तो 6π/6। इस तरह से इस w की पावर n की अलग अलग वैल्यूज आती जाएगी और उसके अकॉर्डिंग इस p सेट में अलग अलग एलिमेंट्स आते जाएंगे। अब आप आइए कि इस क्वेश्चन को मैं क्योंकि जनरली यहां पे इन तीनों को देख के लग रहा है कि अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर है। ओके, और वही एक इसका बेटर तरीका है। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो भी इसके सेट के साथ मिक्स होके आता है जिसमें इंटरसेक्शन वाली बात हुई है, तो मैक्सिमम में अगर आप ग्राफिकली करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो एक बार मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। तो आपने यहां पे एक बात नोट की है कि w जो है वो √3/2 + 1/2 है। अगर मैं यहां पे mod w निकालूंगा, mod w कितना आएगा, √3/2 का स्क्वायर 3/4 और 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3/4 + 1/4 कितना हो गया, 1। अब mod w 1 हो गया तो w का स्क्वायर, अगर मैं w स्क्वायर का भी mod निकालूंगा तो भी 1 आएगा, w की पावर n का भी mod निकालूंगा तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। आप खुद देखिए कि इसका पोलर फॉर्म होएगा cos n⁻6 + i sin n⁻6, और अगर w की पावर n का मॉड लूंगा तो cos² n⁻6 + sin² n⁻6, जो कि हमेशा 1 होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये भी कोई भी पावर ले लो, मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसका मतलब ये जो w की पावर n से जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे
वो एक सर्कल पे लाई करेंगे जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन, जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन, और मैग्नीट्यूड मतलब रेडियस कितनी होगी, 1। ये देखिए इस तरह से। ओके, अब आप यहां पे देखिएगा कि ये जो पॉइंट है ये एक तरह से क्या हो गया, cos π/6, मतलब इसका आर्गुमेंट मैंने कितना ले लिया, π/6, तो ये हो गया cos π/6 प्लस i sin π/6। ये जो पॉइंट है इसको मैंने ले लिया a। ओके, मतलब यहां पे x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, √3/2 और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 1/2। इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि w की पावर n सारे के सारे किस पे लाई करेंगे, सर्कल पे, क्योंकि कुछ भी पावर ले लो सबका मैग्नीट्यूड होगा 1। तो अगर सबका मैग्नीट्यूड 1 है और केवल एंगल में वेरिएशन है तो हमको ये दिख रहा है कि ये किस पे लाई करेंगे, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर सर्कल पे। ओके, अब चलिए इसकी बात करते हैं h1 की, रियल पार्ट 1/2 से ग्रेटर। अब देखिए ये यहां कहीं 1/2 आएगा बीच में, क्योंकि ये पॉइंट तो क्या हो गया 1,0। अब देखिए ये 1/2 आया। अब h1 में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे वो किधर आएंगे, इधर, इस साइड। ठीक है, मैं यहां पे ज्यादा नहीं डार्क कर रहा हूं ताकि आगे आपको कुछ बनाना पड़े तो प्रॉब्लम ना आए। इसी तरह से h2 रियल पार्ट -½ तो ये देखिए ये पॉइंट क्या आएगा, -1,0, यहां कहीं -½ आएगा इस तरह से, तो किधर आएंगे, इधर। अब आप देखिए जब मैं इसका और इसका इंटरसेक्शन लूंगा, किसका, h1 और w का, h1 और p का, सॉरी h1 और p का इंटरसेक्शन जो आएगा तो वो रीजन कौन सा हो गया, ये वाला। ये पॉइंट नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे आप खुद सोचिए, क्योंकि यहां पे लिखा है साफ साफ कि 1/2 से ग्रेटर, मतलब 1/2 नहीं लेना है, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करूंगा तो इस पॉइंट पे x कितना आएगा, 1/2, तो ये नहीं लेना है। ठीक है, कौन सा रीजन लेना है, ये वाला। ये रीजन आप ले सकते हो, इधर वाला नीचे वाला रीजन ले सकते हो। ओके, चलिए अब मैं इधर आता हूं। अब इस p का इंटरसेक्शन किसके साथ में, p का इंटरसेक्शन किसके साथ में, h2 के साथ में। अगेन मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर नहीं करूंगा। ओके, अब आप देखिए कि जब मैं w की पावर 1 करूंगा तो अब आप यहां पे देखिएगा w की पावर 1 कितना आएगा, e की पावर i π/6, w की पावर 2 कितना आएगा, e की पावर i 2π/6, मतलब ये पॉइंट ये वाला आएगा 2π/6, ये वाला आएगा। इस पॉइंट पे आर्गुमेंट कितना आएगा, 2π/6, मतलब π/3 आएगा। ठीक है, फिर अगर w की पावर 3 करूंगा तो कितना आएगा, e की पावर i 3π/6 कितना आएगा, π/2, ये यहां पे आएगा। देखो ये π/6 और ये पॉइंट तो काम के ही नहीं है, क्योंकि यहां पे अपने को लेना नहीं है, क्योंकि इसमें बोला है कि जो h1 में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं उनका आर्गुमेंट कितना होना चाहिए, 1/2 से, सॉरी उनका मैग्नीट्यूड रियल पार्ट क्या होना चाहिए, 1/2 से ग्रेटर। तो यहां पे रियल पार्ट 1/2 आएगा, इसलिए पॉइंट नहीं लेंगे। इधर वाला रीजन तो अपने क्वेश्चन में है ही नहीं, अपने को लेना ही नहीं, ये वाला भी नहीं लेना है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब आगे चलिए, यहां पे w की पावर 3 के बाद आएगा w की पावर 4। अब आप देखिए w की पावर 4 कितना आएगा, 4π/6, तो यह आएगा e की पावर i 2π/3। अब देखिए 2π/3 कहां आएगा, यहां कहीं आएगा। ठीक है ना, अगर मैं यहां पे 4 रखूंगा तो ये 2π/3 आएगा इस तरह से, ये यहां कहीं आया, ये आया 2π/3। ओके, इसका आर्गुमेंट कितना आया, 2π/3। अभी मैंने यहां डिनोट नहीं किया, जरूरत के हिसाब से हम कर देंगे, आप ध्यान रखिएगा। यहां पे आर्गुमेंट कितना आएगा, 2π/3। यहां पे कितना आया, सॉरी यहां नहीं आएगा, 2π/3 यहां आएगा, इधर आएगा। ठीक है, 2π/3 आर्गुमेंट जो आएगा वो यहां आएगा, π/2 यहां पे 2π/3, क्योंकि देखो ये 90 और ये 30 कितना हो गया, 120। ओके, तो ये 2π/3 आर्गुमेंट यहां आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, ओमेगा की पावर 5, मतलब w की पावर 5, ओमेगा नहीं है यहां पे, वो w ओमेगा जैसा दिख रहा है, ओके, बट w है वो,
e की पावर i 5π/6। अब 5π/6 कहां आएगा, ये देखिए यहां कहीं आएगा, ये 5π/6 इस पॉइंट पे। अब ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 6 कितना हो गया, ओमेगा की पावर 6 हो गया यहां पे 6π/6, मतलब कितना हो गया e की पावर i पाई। तो ये सीधा यहां आ जाएगा, मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कहां आ जाएगा, यहां पे। अब इसमें Z1 इस रीजन में और Z2 इस रीजन में। अब हमको Z1 और Z2 निकालना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। तो देखिए Z1 अगर मैं यहां इसको कंसीडर करता हूं तो Z1 O Z2 ये हो नहीं सकता, तो Z2 कहां कहां हो सकता है, एक तो यहां हो सकता है अगर मैं इसको मानता हूं Z1। तो अब देखिए कितना एंगल, ये एंगल है इसका कितना है 5π/6 है, इसका π/6 है। 5π/6 मतलब 150, और 150 में से 30 गया, तो आप सोचिए कि ये एंगल कितना बचेगा, ये बचेगा 2π/3। तो Z1 और Z2 की एक वैल्यू हो गई 2π/3। इसके बाद इसकी लोकेशन क्या है, ये यहां पे Z2 यहां पे, Z1 को मैं यही रखता हूं। अब अगर Z2 यहां पे है तो उस केस में क्या होगा, आप देखिए Z2 यहां पे है तो देखिए क्या होगा कि ये एंगल, अब यहां से हमको कौन सा एंगल लेना, देखिए ये वाला एंगल, ओके। अब ये एंगल कितना हो गया 150, है ना। किस तरह से कि देखिए ये टोटल 180 में से 30 हटाया तो ये कितना हो गया 150, तो इस तरह से ये एंगल कितना आएगा 5π/6। तो इसका मतलब Z1 और Z2 की एक वैल्यू कितनी हो गई 2π/3, और Z1 और Z2 की दूसरी वैल्यू कितनी हो गई 5π/6। ये आप यहां पे देख सकते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, 2π/3 और 5π/6 जिसमें दिया है वो करेक्ट है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्रिकली देखो हमने एक एक चीज को अच्छे से समझा और फिर उसको यहां पे ग्राफ पे इंप्लीमेंट किया, तो देखिए कितना इजी हो गया। तो इसी तरह से आपको भी इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप ग्राफिकली सॉल्व कीजिए, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, और बिल्कुल बने रहिएगा, मैं आपको आगे और इस तरह के प्रॉब्लम्स सिखाऊंगा। ओके, हाँ बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर का हम एक प्रॉब्लम और देखते हैं। आप देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये जेई में पूछा हुआ है 2008 में, और पैराग्राफ है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट के साथ और फंक्शन के साथ मैंने कई बार जेई एडवांस में क्वेश्चन देखा है। आप देखिए कि मैं यहां पे आपको 3 से 4 प्रॉब्लम ऐसे करवाऊंगा कि जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर और सेट का यूज हुआ है। मतलब जेई में मैंने कम से कम 4 से 5 बार ऐसा देखा है एडवांस में कि कॉम्प्लेक्स नंबर का और सेट का या कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन के साथ मिक्स होकर क्वेश्चन आया है। चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहां पे ए दिया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, और किस तरह से है कि उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। बी क्या दिया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और सी दिया है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है जिसमें 1 - i इंटू जेड का रियल पार्ट कितना है √2। अब इसने बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट्स होंगे। अब आप देखिए कि यहां पे जब भी सेट कॉम्प्लेक्स नंबर के इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं हम मेनली ग्राफ की तरफ स्विच करते हैं। हम पहले इसका ग्राफ देखते हैं क्या आएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि ये मैं पहले इसका बनाता हूं ग्राफ। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। आप सोचिए कि अगर मैं लेता हूं z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया y, तो अल्टीमेटली क्या हो गया y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब आप देखिए कि y इक्वल्स टू 1 ये हो गया, तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 वाला पोर्शन ये हो गया, ये पूरा क्या हो गया, ये पोर्शन पूरा क्या हो गया y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब आप देखिए इसने आगे बोला है कि z - 2 - i इक्वल्स टू 3। अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर मैं x प्लस आई वाई रखता हूं तो एक्चुअल में ये सर्कल का इक्वेशन है। z - z1 इक्वल्स टू r किसका इक्वेशन होता है, सर्कल का। ये आप ध्यान रखिएगा, z - z1 का मॉड इक्वल्स टू r, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका सेंटर क्या होगा z1 और रेडियस क्या होगा r। अब इसका देखिए सेंटर क्या आएगा 2, 1, तो 1 2 ये यहां कहीं आएगा,
और 2,1 क्योंकि ये लाइन पूरी क्या y इक्वल्स टू 1। अब ये सर्कल अगर मैं बनाऊंगा, रेडियस कितनी है इसकी 3, तो ये सर्कल इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है। ये सर्कल बनाया मैंने। अब आप देखिए थोड़ा सा बाय कंस्ट्रक्शन आप ध्यान रखिएगा, ये डायमीटर है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए इस तरह से बनाया है, ये डायमीटर है। बाय कंस्ट्रक्शन आप याद रखिएगा, ठीक है। मेरी ड्राइंग वैसे बहुत अच्छी है, सारे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो जानते हैं, तो आप बाय कंस्ट्रक्शन सारी चीजें चलती है, तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये डायमीटर है क्योंकि यहां पे सेंटर आ गया, ओके। अब इसके अलावा इसने थर्ड बोला है रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आई इंटू जेड इक्वल्स टू √2। अब आप देखिए कि 1 माइनस आई इंटू जेड, तो 1 माइनस आई, जेड कितना लिया मैंने x प्लस आई वाई। इसका रियल पार्ट निकालने के लिए हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा x, ओके। और अगर मैं इसका रियल पार्ट देखूं तो माइनस आई स्क्वायर, तो यह आएगा x प्लस वाई, और कितना आ जाएगा प्लस i टाइम्स, अब ये देखिए i टाइम्स कितना आएगा y माइनस एक्स। अब इसका रियल पार्ट कितना हो गया x प्लस वाई, तो यहां पे रियल पार्ट कितना है √2, तो अल्टीमेटली क्या हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू √2। इसका रियल पार्ट, ये इसका रियल पार्ट है x प्लस वाई, और ये कितना हो गया √2। अब आप यहां पे देखिए कि ये एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू √2, ओके। अब x प्लस वाई इक्वल्स टू √2, तो देखो ये 2 है और ये 1 है, तो इसका मतलब ये लाइन इस तरह से कुछ होगी, ये √2 यहां आएगा और ये 1 के ऊपर आएगा। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो ए बी सी तीनों का कॉमन पार्ट, मतलब एक पॉइंट ऐसा जो सर्कल पे भी हो, इस लाइन पे भी हो, इसको भी सेटिस्फाई करता हो, और दूसरा कि जिसका इमेजिनरी पार्ट 1 से ग्रेटर हो, तो वो केवल एक ही पॉइंट पॉसिबल है ये। तो इस तरह से जो फर्स्ट वाले का आंसर आएगा वो आएगा 1, ऑप्शन बी, क्योंकि यहां केवल एक ही पॉइंट ऐसा पॉसिबल है जो इन तीनों का इंटरसेक्शन है, जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें इसने पूछा है कि कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे, कितने ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में आए, तो ऐसे एलिमेंट्स हो गया एक, केवल ये पॉइंट आएगा यहां पे, ओके। तो हम इस तरह से ग्राफिकली ये देख सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी है 1, एक ही पॉइंट आएगा। अब अपन सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसने बोला है कि z माइनस, अगले केस में इसने क्या बोला है कि z माइनस 5 माइनस आई का स्क्वायर। देखिए सेकेंड पार्ट में इसने क्या बोला है, z माइनस 5 माइनस आई का स्क्वायर प्लस z प्लस 1 माइनस आई का स्क्वायर, इसकी रेंज पूछिए। अब आप एक तरह से देखो तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले की तरह लग रहा है आप, क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोऑर्डिनेट का भी यूज होता है, तो ये एक तरह से किसकी तरह लग रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला, कि z एक पॉइंट है और एक पॉइंट है 5,1, यहां पे z एक पॉइंट है और एक पॉइंट है 1,-1। अब अगर मैं देखूं कि 5,1 और ये बोल रहा है 1,-1, इस तरह से दो पॉइंट है, और यहां पे एक्चुअल में इसने क्या निकाली है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब आप देखिए कि अगर मैं इधर बात करता हूं, ये देखो इस डायग्राम में आप देखिए कि ये जो P है ये एक तरह से आपका क्या हो गया सॉरी Z हो गया, PZ हो गया। आप देखिए कि ये जो पॉइंट है ये डायमीटर के अपोजिट पॉइंट है। अब यहां पे डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट, अब आप इसमें खास बात देखिए कि इसमें y कोऑर्डिनेट 1 है और इसमें भी y कोऑर्डिनेट कितना है, मतलब अगर मैं इसको प्रॉपर्ली अरेंज करूं तो ये कैसा हो जाएगा, z माइनस 5 प्लस आई आ गया। इसको अरेंज करूं तो क्या आ जाएगा, z माइनस -1 प्लस आई, इस तरह से हो जाएगा। अब आप यहां पे देखिए कि ये आ गया 5,1, तो मतलब y कोऑर्डिनेट 1 है, तो इसका मतलब 5,1 ये होगा। अब आप देखिए कि z माइनस Z1, मतलब ये भी एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो
x कोऑर्डिनेट -1 और y कोऑर्डिनेट 1, तो इसका मतलब आपका y कोऑर्डिनेट 1 है, मतलब पॉइंट इस लाइन पे ही आएगा। तो ये आ गया -1, 1। अब अगर मैं z कहीं पे भी लूं तो एक तरह से आप देखिए कि पाइथागोरस बन रही है। pa² + pb² इक्वल्स टू कितना आएगा, ab²। इसको मैंने बोला a, इसको बोला b, तो pa² + pb²। ओके, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ab²। और ab² कितना आएगा, आप सीधे देख लीजिए, ये डिस्टेंस 5 और ये 1, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6। तो ये कितना हो गया, 6 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 36। अब आप देखिए कि 36 कहां लाए करेगा, 36 लाए करेगा 35 से 39। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस सेकंड वाले पार्ट के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी, क्योंकि ये किससे किसके बीच में होगा, 36 लाइज बिटवीन 35 और 39। तो इस तरह से आप इसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, कि यहां पे एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक w कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो w -2 - i < 3। अब देखिए w एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, w है ना, w, ओके, ध्यान दीजिएगा। तो w एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, किस तरह से है कि w -2 - i < 3। अब यहां पे एक तरह से देखा जाए तो ये एक सर्कल है और w -2 - i जो है वो अगर < 3 है, मतलब इस सर्कल के अंदर वाला पोर्शन। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करता है और z जो है w इसको सेटिस्फाई करता है, जो दिया हुआ है कि w -2 - i < 3। और z जो है वो कहां पे है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में यही है, तो आपका z तो ये फिक्स है, z फिक्स है, क्योंकि उसने बोला है कि z आपको कहां से उठाना है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c से। w कहां से उठाना है, सर्कल के अंदर से। अब सर्कल के अंदर से उठाना है क्योंकि उसने यहां लिखा हुआ है कि z -2 - i < 3। अब अगर ऐसा है तो इसने पूछा है अपने से कि mod z, किसकी वैल्यू पूछी है, mod z -mod ओमेगा +3 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। आइए हम आगे चलते हैं। हाँ बेटा, आप थर्ड क्वेश्चन इसका देख सकते हैं कि जो z है, z अभी भी कहां लाए कर रहा है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में। मतलब फिक्स है कि z तो यहीं पे ही है, क्योंकि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c यही है, जो पॉइंट सर्कल पे भी हो, लाइन पे भी हो और इसका इमेजिनरी पार्ट > 1 भी हो, तो पॉइंट फिक्स है, z फिक्स हो गया। फिर इसने बोला है कि w एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन, w, और जो w है वो कहां लाए कर रहा है, w लाए कर रहा है z -2 - i < 3 में। मतलब इस सर्कल के अंदर, क्योंकि सर्कल का सेंटर कितना है, सर्कल का सेंटर है 2, 1। अब इस सर्कल के अंदर लाए कर रहा है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि z फिक्स है, w अब इस, सॉरी यहां w आएगा, तो w इस सर्कल के अंदर कहीं पे भी हो चलेगा, बट z तो फिक्स है क्योंकि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक ही पॉइंट आएगा। अब आप देखो कि इसने पूछा है कि z -w, किसकी वैल्यू पूछी है, z -w +3 की वैल्यू। अब आप देखिए कि z -w, अब आप बचपन याद कीजिए, ट्रायंगल इनइक्वालिटी याद कीजिए। देखिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या दिया होता है, दिया तो कुछ नहीं होता है, सब कुछ हमको ही करना पड़ता है। ये इसकी रेंज क्या होगी, mod z -mod w, और इसका भी mod, क्योंकि ग्रेटर देन है ना, यहां पे हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर mod लगा देते हैं, और लेस देन क्या होता है, mod w प्लस mod z। इस तरह से ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है और हमको इसी की जरूरत है। अब आप देखिए कि z -w, अब z फिक्स है, w इस सर्कल पे, इस सर्कल के अंदर कहीं भी हो सकता है। अब जब हम यहां पे अगर मैक्सिमम की बात करें कि यार z -w एक तरह से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, समझ गए, z -w मतलब क्या हो गया, एक तरह से ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। एक के लिए हमने पोजीशन क्या बनाई, w, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y, और दूसरा जो भी है
उसके मैंने मान लिया x1 y1, तो ये z माइनस डब्ल्यू मतलब क्या हुआ कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। अब ये मैक्सिमम कब होगा, आप सोचिए कि ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, जब ये जो दूसरा पॉइंट है इसके डायमीट्रिक साइड पे हो, मतलब ये डायमीटर का एक एंड हो और ये दूसरा एंड हो, तब जाके ये मैक्सिमम हो सकता है। ओके, क्योंकि z फिक्स है सर्कल पे, ये क्योंकि अपन ने यहां बोला है कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c उनका पार्ट होना चाहिए, तो z एक ही पॉइंट है ऐसा जो सर्कल पे भी है, लाइन पे भी और इस रीजन में भी है। इसका डायमेट्रिकली अपोजिट जो पॉइंट होगा वही इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, और तभी z माइनस डब्ल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। अब आप देखिए कि इसका मैक्सिमम जो भी है वो डायमीटर है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर की लेंथ कितनी है, क्योंकि इसकी रेडियस 3 है सर्कल की, तो डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट इससे कितनी डिस्टेंस पे होगा, 6। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मॉड z माइनस मॉड डब्ल्यू क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 6। तो फाइनली हमको क्या मिला, अब देखिए मॉड z माइनस मॉड डब्ल्यू का मॉड लेस देन 6 आ गया, लेस देन इक्वल्स टू 6। अब हमको तो देखो यहां पे इसने रेडियस इंक्लूड नहीं किए, तो हम भी फिर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम यहां से इक्वल हटा सकते हैं, क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल हो सकता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये बोलती है, बट यहां पे इसने इक्वल की डिमांड नहीं की है, इसलिए हम इक्वल पे नहीं जा रहे। तो मॉड z माइनस मॉड डब्ल्यू क्या आ गया, लेस देन इक्वल्स टू 6। अब आप देखिए कि अगर मॉड z माइनस मॉड डब्ल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मॉड z माइनस मॉड डब्ल्यू ये कितना आ जाएगा, -6 से 6। अब यहां पे इसने वैल्यू किसकी पूछी है, मॉड z माइनस मॉड डब्ल्यू प्लस 3, तो आप दोनों साइड अगर +3 कर दोगे तो -6 + 3 और मॉड z माइनस मॉड डब्ल्यू और ये 6 + 3, तो क्या आ जाएगा, -3 से 9। इसकी रेंज क्या आएगी, -3 से 9, तो ये बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -3 से 9। अब आप देखिए कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, -3 से 9, डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो हम इस तरह से यहां पे रेंज निकालेंगे। और आप देखिए कि लास्ट क्वेश्चन भी जो मैंने कराया था उसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर और सेट का यूज था, इसमें भी इसी का यूज है। अभी मैं आगे एक क्वेश्चन और कराऊंगा एडवांस का, जिसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर और सेट का ही यूज है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कीजिएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर सेट के साथ, फंक्शन के साथ, और इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर कौन से आते हैं, ये जो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी होती है और आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज होती है उस पे आते हैं, और सेट के साथ मिक्स होके आते हैं। मतलब कम से कम अगर मैं जो बात कर रहा हूँ 10 टाइम्स मैंने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं, तो इस क्वेश्चन पे, इस तरह के क्वेश्चंस पे आप फोकस कीजिएगा। ओके, हाँ बेटा, अब आप देखिए कि ये भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर और सेट का इसमें भी यूज है। मैंने अभी अभी आपको ये तीसरा क्वेश्चन करवाया है, और मैंने आपको बताया भी था कि एडवांस में काफी बार मैं ये देख चुका हूं और मैं आपको बता भी रहा हूं। देखिए, अब इन क्वेश्चंस में आपको क्या ध्यान से पढ़ना होता है, और ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर केस में आप ग्राफ बना के सॉल्व करेंगे तो इजी रहेगा। देखिए, इसने बोला है कि S1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है जिसका मॉड z जो है वो क्या है, लेस देन 4। अब अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है जिसका मॉड z लेस देन 4 है, इसका मतलब देखो मॉड z अगर मैं 4 बोलता हूं, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि मॉड z इक्वल्स टू 4, तो एक तरह से ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि z इक्वल्स टू होता है x प्लस आई वाई, और इसका मॉड अगर मैं लूंगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और स्क्वायर करूंगा तो एक तरह से ये क्या बन जाएगा, सर्कल, जिसकी रेडियस कितनी होगी 4, और सेंटर क्या होगा, ओरिजिन। और इसका मॉड z लेस देन 4 मतलब मैं बात कर रहा हूं सर्कल के अंदर के पॉइंट्स, सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स है मैं उसकी बात कर रहा हूं। फिर ये सेकंड थर्ड वाला देखिए, क्योंकि इसको हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। z बिलोंग्स टू c, रियल पार्ट ग्रेटर देन 0। अब रियल पार्ट ग्रेटर देन 0, इसका मतलब सीधा हमारा काम आधा हो गया। अब ये वाला पूरा पोर्शन खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, केवल इस पोर्शन की बात होगी ये, क्योंकि इसी पोर्शन में क्या होगा, REZ रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब मैं इसको एक्सप्लोर करता हूं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। IM ये इसका इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा है। अब इसका इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए
थोड़ा सा मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले ये जो डिनोमिनेटर है इसको i से फ्री करना पड़ेगा। तो देखिए डिनोमिनेटर को i से फ्री करने के लिए मैं यहां पे क्या करता हूं कि z -1 प्लस आयोटा रूट 3, तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा रूट 3 और 1 प्लस आयोटा रूट 3। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस आयोटा रूट 3 आ गया। अब आप देखिए कि जब मैं ये करूंगा तो यहां पे अब मैं इसका केवल इमेजिनरी पार्ट ही फोकस करूंगा जिसमें i आता हो। तो देखो क्या आएगा i रूट 3z, तो क्या आएगा z कितना होगा x प्लस आई वाई। तो अब अगर मैं यहां पे z की प्लेस पे अगर x प्लस आई वाई भी रख दूं तो भी बेटर है इस तरह से। अब यहां पे जब इमेजिनरी पार्ट की बात आएगी तो देखिए x और i x माइनस 1 का किसमें i रूट 3 में, तो कितना आएगा रूट 3x माइनस 1। ओके, अब इसके बाद क्या आएगा कि ये आएगा i रूट 3 का 1 में, और इसके अलावा एक और क्या आएगा। अब देखिए जब ये मल्टीप्लाई में करूंगा तो आई वाई का किस में करूंगा 1 में, और i रूट 3 का किस में करूंगा 1 में। तो इसमें क्या आएगा प्लस रूट 3 प्लस वाई, रूट 3 प्लस वाई भी क्या होगा इमेजिनरी पार्ट। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, ये पूरा इमेजिनरी पार्ट हो गया। और इमेजिनरी पार्ट इसने क्या बोला है ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये ऑलरेडी रियल बन जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसको फोर्स कर भी नहीं रहा। अब यहाँ रूट 3 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये एक तरह से एक लाइन हो गई जो कहां से जाएगी ओरिजिन से, और y प्लस रूट 3x, तो y प्लस रूट 3x ग्रेटर देन 0। अब देखिए इसका स्लोप कितना हो गया माइनस रूट 3, मतलब इसका स्लोप हो गया 2π/3। तो ये लाइन इस तरह से होगी, देखिए ये इस तरह से। ओके, अब ये ग्रेटर देन 0 हमेशा कहां आएगा इसके ऊपर, मतलब इस साइड पे आएगा, क्योंकि y प्लस रूट 3x ग्रेटर देन 0 किधर आएगा, इधर इधर आएगा। और फाइनली जो अपना रीजन हो गया वो कौन सा हो गया, ये वाला, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये रीजन हमारा जो है वो कौन सा है, तीनों का कॉमन रीजन S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3। अब आप देखिए कि ये y प्लस रूट 3x ग्रेटर देन 0, तो y इक्वल टू mx प्लस c से आप इसका स्लोप निकालेंगे तो कितना आएगा माइनस रूट 3, और माइनस रूट 3 मतलब कितना हो गया 120 डिग्री। तो अगर ये 120 है, आप देखिए ये एंगल कितना 120, अब अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60। ओके, तो ये मैं 60 बोल सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला भी कितना हो गया 120 हो गया, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसने अपने से क्या पूछा है कि आपको पहले क्वेश्चन में इसमें क्या करना है, इस पूरे रीजन का एरिया निकालना है जो तीनों का इंटरसेक्शन है, ये अपना है S। अब इसका एरिया आप देखिए, इसके एरिया में क्या आएगा, एक तो ये क्वाड्रेंट है और दूसरा ये सेक्टर है। अब इस क्वाड्रेंट का एरिया तो सीधे आप क्या बोल सकते हो, सर्कल के एरिया का बाय 4। सर्कल का एरिया कितना होगा, S इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर बाय 4, क्योंकि सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर और उसका 1/4 करेंगे, तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर बाय 4, और प्लस अब इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो हाफ आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, थीटा मतलब अब ये एंगल कितना हो गया π/3, तो इंटू कितना हो गया π/3। अब आप देखिए कि 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो गया 4π, और ये कितना हो जाएगा 16, 8π/3। तो अब देखिए कि 4π प्लस 8π/3, तो कितना आ जाएगा 20π/3। तो इस जो डार्क पोर्शन है, शेडेड पोर्शन है, जो एरिया उसने डिमांड किया है S1 S2 S3 के इंटरसेक्शन वाला पोर्शन का एरिया, तो वो एरिया कितना आएगा 20π/3 आप देख सकते हैं। और इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट का एरिया प्लस सेक्टर का एरिया, आप चाहो तो पूरे का भी निकाल सकते हो हाफ आर स्क्वायर थीटा से, क्योंकि इसका रेडियस कितना है 4, तो हाफ आर स्क्वायर और थीटा कितना आ जाएगा 2π/3, तो
तो हाफ 16 इंटू 2π/3, बट बेटर यही है कि हम इसका एरिया इस तरह से निकाल लें, क्वाड्रेंट प्लस ये सेक्टर। ओके, तो फाइनली इसका एरिया आया 20π/3। आप देख सकते हैं। अब इसने सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि 1 - 3i - z, 1 - 3i - z की इसने मिनिमम वैल्यू पूछी है। अब ध्यान रखिए कि अगर 1 - 3i - z की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए इसने क्या पूछा है कि z आपने किस रीजन से लिया, इस रीजन से। आप देखिए कि अभी मैंने जो आपको इसके पहले जो पैराग्राफ करवाया था वो 2008 जेई में आया हुआ है और उसमें भी पूरा इसी तरह से ग्राफ लाइन का यूज था, इसी पैटर्न का पैराग्राफ था। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि इस S में से मेरे को कोई पॉइंट उठाना है। जो Z है वो इस S को बिलोंग करता है, इस रीजन को बिलोंग करता है। अब किस तरह से कि ये 1 - 3i - z क्या हो, मिनिमम। अब आप सोचिए कि थोड़ा सा मैं इसका अगर चेंज करूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, मिनिमम। मैं एक्चुअल में इसको चेंज करता हूं z - z1 वाले फॉर्म में, क्योंकि इससे हमको z1 सीधे सीधे पता चल जाता है कि क्या होगा पॉइंट, उसको हम कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो मैं माइनस कॉमन लेता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, z माइनस कॉमन लिया तो कितना आएगा, z -1। तो मैं इसको लिख सकता हूं z -1 - 3i। ओके, क्योंकि आप देखिए अगर मैं z माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 + 3i और प्लस z। ओके, तो मैं इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूं माइनस कॉमन लेके। अब एक तरह से देखिए ये क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया 1, -3। कौन सा पॉइंट हो गया, 1, -3। इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 4। अब आप देखिए कि 1, -3 कहां आएगा, तो इस सर्कल की अगर मैं बात करूं तो क्या है सर्कल, mod z = 4। तो अब यहां पे mod z = 4 मतलब क्या आ जाएगा, mod z कितना आएगा, यहां पे x² + y² = 16। इस तरह से सर्कल आएगा। अब अगर मैं देखता हूं कि 1, -3, तो ये पॉइंट कहां आएगा, इस सर्कल के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपको चेक करना है कि कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, बाहर है या सर्कल पे है, तो पॉइंट सर्कल में रखिए। अगर <0 आता है तो अंदर है, = 0 आता है तो सर्कल पे है, और <0 आता है तो बाहर है। अब मैंने इसमें 1, -3 रखा तो 1 + 9 कितना, 10, और 10 - 16 नेगेटिव आया। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि ये पॉइंट जो होगा ये कहां होगा, 1 - 3i। ओके, ये आ गया 1 - 3i, यहां आएगा। अब आप देखिए कि इसकी अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस निकालूंगा, इसकी आप देखिए इस रीजन से अगर मिनिमम डिस्टेंस निकालूंगा तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी आएगी, आप देखिए कि यहां से आप इस पे, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी ये और थोड़ा नीचे आएगा एक्चुअल में, क्योंकि यहां देखिए ये 1 और ये 3, तो ये पॉइंट यहां कहीं आएगा, ये इस तरह से, ताकि क्या आपको पूरी फील आना चाहिए। अब P क्या आया, 1 - 3i। अब अगर मैं इसकी मिनिमम डिस्टेंस इस रीजन से निकालूंगा, अब इस रीजन में अगर मैं इस बाउंड्री को क्रॉस कर गया तो वैल्यू बढ़ेगी। तो मिनिमम डिस्टेंस ये होगी कि इस लाइन से मैं क्या निकाल लूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन। ओके, जो हमने क्या निकाली थी, y + √3x = 0, क्योंकि वहां पे <0 था उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। बट अभी ये लाइन क्या होगी, आप देखिए यहां पे क्या होगा, y + √3x = 0। अब इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस ही क्या होगी, मिनिमम, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगी। इसके अलावा देखो मैंने ऐसी डिस्टेंस बनाना स्टार्ट की तो ये बढ़ जाएगी। तो यहां पे सीधे मैं इस पॉइंट 1, -3 से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेता हूं, और वही क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा, 1, -3। तो x कितना, 1 √3, y कितना, -3 अपॉन क्या आएगा, a² + b², तो 1 + 3। ओके, और इसका मॉड, क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, पॉइंट को पहले इसमें रख देते हैं। तो x की जगह मैंने कितना रखा, 1, और y की जगह -3 अपॉन a² + b² का √। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूं, क्योंकि पॉजिटिव होती है डिस्टेंस, तो 3
-√3/2। तो इसका मतलब इस रीजन से, मतलब z अगर मैं इस रीजन से लेता हूं और इस पॉइंट से, क्योंकि इसका मतलब यही है कि डिस्टेंस, ये एक तरह से डिस्टेंस है, z माइनस z1 जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्टेंस होती है, ठीक है। आप देखिए कि ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो कब होगी, जब z मैं इस लाइन पे लूंगा और यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा। इसको आपने क्रॉस किया या इधर गए, कहीं भी गए तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या है, 3 - √3/2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप ये क्वेश्चन जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड आपको कराए हैं, अच्छे से देखिएगा इनको, और किस तरह से अगर सेट और कॉम्प्लेक्स नंबर के कंबाइन क्वेश्चन आते हैं तो हम उससे डील करते हैं। आप यहां पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा और इसको समझिएगा। धन्यवाद।